वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है, सिर्फ शरपसंद अनासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की जाएगी, किसी को कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन से मुतल्लिक गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की ज़्यादातर कार्रवाइयाँ KPK और बलोचिस्तान में होंगी। ऑपरेशन पर इत्तफाक हो जाए तो इसके खदखाल पर भी इत्तफाक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जब आमिर आए तो सब साथ मिल जाते हैं, वजीर और अटॉर्नी जनरल बन जाते हैं, और जब जमहूरियत आए तो छुरियां निकाल कर आ जाते हैं। अगर ख़वातीन या अक़लियतों की लिस्ट नहीं दी गई तो असरात तो होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि दीगर जमातों को मखसूस नशिस्तें दी गईं, मगर PTI उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए अलग असूल अपनाया गया। मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल से हट कर नहीं दी जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा के कागजात नामजदगी अदालत में पेश कर दिए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जो कुछ मुल्क में हो रहा था वो तल्ख हकीकत और सबके सामने है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का कहना था कि मेरी नज़र में टिकट लेकर पार्टी तब्दील करने वाले पर आर्टिकल 63A लागू होगा। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस में सज़ा मअतली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज 27 जून को दिन 3 बजे सुनाया जाएगा। दौरान समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि मैंने कानून के मुताबिक फैसला करना है और कानून के मुताबिक ही फैसला होगा। अदालत ने इस्तफसार किया कि जब खाबर मानिका को निकाह के बारे में पता चला तो उस वक्त उन्होंने दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की? क्या खाबर मानिका पर कोई प्रेशर था या धमकी दी गई थी? वकील जाहिद आसिफ एडवोकेट ने जवाब दिया कि शरीफ लोगों की कोशिश होती है कि उनके ख़ानदानी मामलात पब्लिक ना हो। अदालत ने इद्दत में निकाह केस में सज़ा के खिलाफ मरकज़ी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इख्तलाफात ख़त्म, पीपल्स पार्टी का बजट मंजूरी में हुकूमत की हिमायत का फैसला। बिलावल भुट्टो की सदारत में इजलास में पार्लिमानी पार्टी को हुकूमत से तयशुदा मुआहदे पर एतमाद में लिया गया। जबकि बजट पर बहस से मुतल्लिक कौमी असम्बली इजलास में बिलावल भुट्टो ने कहा कि अपोजिशन अवामी मफाद में हमारे साथ बैठे और एहतजाज के बजाय अपनी तजावीज़ दे। अवाम को आज फिक्र नहीं कि कौन जेल में था, कौन जेल में जाएगा, अवाम को फिक्र रोटी कपड़ा और मकान की है। उनका कहना था कि नैब और पाकिस्तान की मईशत साथ नहीं चल सकते, हमने नैब को ख़त्म करना है। हुकूमत को बजट पर अपोजिशन से भी बात करके उनकी तजावीज़ लेनी चाहिए थी। फ़ोन टैपिंग का कोई कानून मौजूद नहीं, जो हो रहा है वो गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से ऑडियो लीक्स केस की समाअत चैम्बर में करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने की। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियां बगैर किसी स्क्रूटनी के शहरियों का डाटा दे रही हैं तो बराबर की जिम्मेदार हैं। PTA के चेयरमैन और बोर्ड मेंबर्स को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करूंगा। PTA ने अदालत को कहा कि उन्होंने फ़ोन टैपिंग की किसी को इजाज़त ही नहीं दी। अदालत ने ऑडियो लीक्स केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की इमरान खान, बुशरा बीबी और कारकुनों की रिहाई के लिए आज फिर पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन तक वॉक। PTI ने एक बार फिर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत भी कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले ये मुल्क इस्तेहकाम के लिए किसी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अवाम पर किसी भी किस्म का ऑपरेशन नामंजूर है। उनका कहना था कि ये सिर्फ 180 पार्लियामेंटेरियंस की वॉक नहीं, 3 करोड़ वोटर्स की वॉक है। अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हमने फ़ौजी ऑपरेशन की मुखालफत की। कोई भी फैसला हो इस मसले को ऐवान में लाया जाए। शेख रशीद पर बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा अल्फाज पर दर्ज मुकदमात खारिज कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग की एक ही इल्ज़ाम पर मुख्तलिफ सूबों में दर्ज मुकदमात खारिज करने की दरखास्तें मंजूर कर लीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा मैंने 30 अगस्त की तारीख रखी है, इससे पहले फैसला हो जाएगा। कब्र एक है लेकिन मुर्दे 3 हैं, फैसला बहुत जल्द होने वाला है। बोले ये कोई हुकूमत है कि कोई हज पर भी नहीं जा सकता। भिखारियों को बाहर से कहीं भी भीख नहीं मिली। मेरी रिहाई किसी डील या मुज़ाकरात के नतीजे में नहीं हुई, पहले भी इमरान खान के साथ था और कल भी रहूंगा।
तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के बाद पहली बार गुफ्तगू। बोले, काफ लीग के किसी रहनुमा से मेरी कोई बात हुई, ना ही मीटिंग हुई। मुस्लिम लीग काफ वालों ने गुजरात का मैंडेट चोरी किया, पहले वो वापस करें फिर बात होगी। मैंडेट चोरी होने पर गुजरात के लोग उनसे सख्त नाराज हैं, ये उनका मैंडेट वापस करके पहले उन्हें राजी करें। उन्होंने कहा कि कैंप जेल में शुजात साहब और उनकी फैमिली मिलने आते रहे, अगर डील करनी होती तो मैं तब ही कर लेता। उस वक्त भी मोहसिन नकवी खाम खा का करता धरता बना हुआ था। 1 जुलाई से गैस कीमतों में कमी होगी या नहीं, हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। हुकूमत ने ओगरा की जानिब से आइंदा बजट साल के लिए गैस की कीमतों में 10% कमी के फैसले की मौजूदगी में 1 जुलाई से गैस की कीमतों में कमी ना करने का फैसला कर लिया। वजारत तवानाई के हुक्काम के मुताबिक हुकूमत ने CPPs के अलावा दीगर तमाम कैटेगरीज के लिए गैस की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला किया है। T20 वर्ल्ड कप इख्तिताम के करीब, सेमीफाइनल में कौन सी टीम किससे खेलेगी फैसला हो गया। अफगानिस्तान ने स्पिनर राशिद खान की क़यादत में बांग्लादेश को 8 रन से शिकस्त देकर तारीख में पहली बार सेमीफाइनल में जगह बना ली। इससे कबल इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और भारत पहले सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। पहला सेमीफाइनल 27 जून को सुबह जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 27 जून को ही शाम भारत और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान होगा। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान 100 से कम मैचेस में 150 T20 इंटरनेशनल विकेटें लेने वाले पहले बॉलर बन गए।